उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से आज नुनवान पहलगाम के बेस कैंप का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मियों और प्रशासन ने प्रभावी बचाव अभियान चलाया है। हम उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। रास्ते की मरम्मत के साथ ही यात्रा को फिर से शुरू करने के प्रयास जारी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्री आए, हम उन्हें हर सुविधा मुहैया करवाएंगे। नुनवान बेस कैंप का दौरा करने के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से लोगों के बातचीत की गई और साथ ही साथ वहां पर चल रहे बचाव और राहत अभियान का भी समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने सेना, CAPDF, NDRF की प्रशंसा की और साथ ही साथ कहा कि जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं ये सच में प्रशंसा के काबिल है। उन्होंने उम्मीद की है कि यात्रा जल्द से जल्द फिर से शुरू होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को जानकारी साझा की कि उग्रवादी समूहों ने पिछले 4 वर्षों में 700 जम्मू कश्मीर युवाओं को अपने पाले में भर्ती किया, जबकि 144 आतंकवादी, जिनमें से अधिकांश विदेशी हैं, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि 5 जुलाई 2022 तक जम्मू कश्मीर में कुल 82 विदेशी आतंकी सक्रिय थे, जबकि 49 सक्रिय आतंकवादी स्थानीय हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस मुख्यालय ने रविवार को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत आतंकवादी समर्थन ढांचे पर कार्रवाई करते हुए 4 आवासीय घरों को कुर्क करने और साथ ही साथ आतंकी गतिविधियों में सहायता प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किए गए 3 वाहनों को जब्त करने की मंजूरी दे दी। देश सहित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी रविवार को ईद उल अजहा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। दोनों संभागों की विभिन्न मस्जिदों में हजारों लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज को अदा किया। नमाज के बाद मस्जिदों में देश की खुशहाली, अमन और भाईचारे की सलामती के लिए दुआएं की गयी। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के लोबाल इलाके के दोरोसा में विलांग इलाके में एक किशोर की डूबने की ताजा घटना के कुछ घंटों बाद ही रविवार को एक और किशोर के डूबने की खबर सामने आई। बता दें कि बट मोहल्ला दोरोसा निवासी इश्तियाक अहमद डार पुत्र 19 वर्षीय मोहम्मद आकिर डार के तालाब के डूबने की आशंका जताई गई। बता दें कि वह कुछ लड़कों के साथ तालाब में नहाने गया था, जिसके बाद उसके साथियों ने उसके डूबने की बात सबको बताई और साथ ही साथ इसको बचाने के लिए बड़े पैमाने पर सेना और पुलिस की तरफ से एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। हालांकि खबर लिखने जाने तक किशोर का पता नहीं चल सका। भारतीय सेना ने हाल ही में अमरनाथ में बादल फटने के मद्देनजर बचाव अभियान और मार्ग के रखरखाव की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अब और तेजी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि इस महत्वपूर्ण बचाव के लिए अब मशीनरी का भी उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये जानकारी साझा करें कि अब तक 16 लोगों की जान चली गई है, जबकि अभी भी कई लोग लापता हैं। अखिल भारतीय बाऊ राजपूत सभा कमेटी की तरफ से बाबा अच्छू देवस्थान में एक कार्यक्रम का रविवार को आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधान पद आगामी 5 वर्षों के निर्विरोधी दूसरी बार नरेंद्र सिंह भाऊ को अखिल भारतीय बाऊ राजपूत सभा का प्रधान घोषित किया गया। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि मैंने जिस तरह पिछले 5 साल बाबा जी और लोगों की सेवा की है, इस बार भी उसे ज्यादा निष्ठा से सेवा करूंगा।